चलो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। द इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन क्लास 9 10th में, क्लास 11th में हमने पढ़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन का बेसिक मतलब हम सबको पता है। इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन्स साइन ऑफ इक्वलिटी। जहाँ इक्वल टू का साइन हो, दैट इज एन इक्वेशन। जैसे सिर्फ नंबर्स हो बोथ साइड, जैसे मैं बोल दूं 3 + 5 इज इक्वल टू 8, दिस इज एन इक्वेशन। सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व है, सो दिस इज एन अरिथमेटिक इक्वेशन। अगर मैं बोल रहा हूँ x + y इज इक्वल टू 10, तो इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, सो दिस इज एन एल्जेब्राइक इक्वेशन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, sin x + cos x इज इक्वल टू 1/2, सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे ही जब बात हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, dy/dx, d²y/dx, कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है भाई? राशि बहन नाम से हो अपने। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं जैसे dy/dx + 3y is equal to x²। so this is a differential equation। d²y/dx² + 2 times dy/dx is equal to sin x। this is a differential equation। ये आई थिंक ये आर्यन भदौरिया होगा, और कौन होगा यार, कहते हैं कौन करेगा। अब इसमें दिक्कत है, नाम तो भी चेंज कर लिया, अगर मैंने क्लास से निकाला तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सो ठीक है, यू हैड योर फन। अभी जल्दी से चेंज करके और क्लास पे ध्यान दो। हाँ, सबको बात समझ में आ गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? यस सर। यस। ठीक। इशिका, तुमने नहीं बोला क्या? नो सर। अच्छा, ठीक है। Now the first thing which we need to understand, which we need to learn in differential equation is order and degree of differential equation। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव आएगा या 1 मार्क में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है। जो खुद की क्लास में राशि बहन का नाम तो ज्वाइन कर। किसी ने आवाज समझी क्या? हाँ, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन में, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हम पहले एग्जांपल में देखें तो dy/dx सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला है। सो दिस विल बी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर है 2। ठीक है, तो लिख लो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब यस। नेक्स्ट थिंग आती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है,
So for a equation, for a differential equation to have a defined degree, हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन हो dy by dx में। तो क्लास 9 हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन याद है किसी को? क्या होता है पॉलिनोमियल? व्हाट इज द पॉलिनोमियल? कुछ तुम्हारा कैमरा तो ठीक है, तुम क्यों छुपे रहते हो? नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक से पढ़ो। आदित्य आरवीर तो ठीक से बैठता है, तुम भी गायब रहते हो। पॉलिनोमियल याद है किसी को क्या होता है? पढ़ा है ना 9 10th? किसी और को भेज देते एग्जाम देने। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? डिग्री इसकी 2 और डिग्री। डिग्री तो बाद में आएगी, पहले पॉलिनोमियल डिफाइन होगा ना। पॉलिनोमियल क्या होता है? जो वेरिएबल्स, हाँ, ax square plus by is equal to c। क्या है? एक तो एग्जांपल हो गया, चलो एक दिस इज नॉट द डेफिनेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के साथ कुछ उसका कोएफिशिएंट हो, कह सकते हैं। मतलब x की पावर स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब x क्यूब हो गया तो नहीं होगा पॉलिनोमियल। नहीं, मतलब होगा, मतलब डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, डिग्री 1 होगी तो नहीं होगा पॉलिनोमियल। डिग्री तो पॉलिनोमियल की ही डिफाइन होती है, अगर पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री नहीं, तो डिग्री से थोड़ी ना डेफिनेशन देंगे। यार ये तो बहुत गधों वाली हरकत है। सर कुछ भी ऊपर लगा होना चाहिए स्क्वायर। ये देखो, कुछ भी लगा होना चाहिए। लगा होना चाहिए क्या होता है? कोई भी इक्वेशन किसी वेरिएबल के टर्म्स में हो तो, कोई भी इक्वेशन किसी वेरिएबल के टर्म में हो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कोई भी इक्वेशन वेरिएबल्स और उसके कोफिशिएंट वगैरह। पॉलिनोमियल इज नॉट एन इक्वेशन, पहले तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स हो। अच्छा, वेरिएबल्स नहीं होंगे तो नहीं हो सकता पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाएगा 9th में? जो नंबर्स होते हैं आर एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो होता है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। यस सर। चलो अच्छा, 9th में कोई यहाँ नहीं पढ़ा, आधे तो पढ़ा है बस, लेकिन ये तो ऐसे ही पढ़ा है। पढ़ता 9th में तो क्या ही पढ़ता था। चलो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही लास्ट में लाइन है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर होती है, दैट शुड बी होल नंबर्स। तो तुम लोग एग्जांपल तो सही दे रहे थे कि 2x स्क्वायर प्लस 6y, दिस इज द पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर देखोगे तो x की 2 है, y की 1 है, सो दिस इज द पॉलिनोमियल। जो नंबर्स होते हैं दैट आर आल्सो पॉलिनोमियल। 7 है तो हम इसको बोल देते हैं 7x टू द पावर 0, तो एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर हो गई, सो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन से याद रखो। मैं भी तो ये कह रहा था पावर कुछ होनी चाहिए। कुछ होने चाहिए, कुछ में ही तो बताओ कुछ क्या है। होल नंबर्स बोलना चाहिए ना, कुछ तो होगी पावर, कुछ भी लिख दोगे तो पावर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। So an algebraic expression in which exponents of the variables are whole numbers। तो यही डेफिनेशन यहाँ भी लग जाएगी कि जो dy by dx है, जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स हैं, डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, इक्वेशन इनमें पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर होल नंबर होना चाहिए और कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए कि साइन वगैरह हो गया या e टू पावर हो गया, देन इट वोंट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूं कि यार डी क्यू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डी वाई बाई डी एक्स? Is this equation a polynomial equation in dy by dx? So नहीं, क्यों? वो dy by dx की पावर हाफ है। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना, तो यहाँ dy by dx की पावर 1/2 हो गई, which is not a whole number. So this is not a polynomial equation in dy by dx, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, let's say d square y over dx square plus 7 dy by dx is equal to sin y. Is this a polynomial equation in dy by dx? No sir.
क्यों? का फंक्शन आ गया है। बट क्वेश्चन क्या है? इज दिस अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx? Yes. यस सर, यस। Yes, sir. साइन फंक्शन dy by dx वाले मतलब किसी भी डेरिवेटिव वाले टर्म में नहीं आया है, तो इससे दिक्कत नहीं है। तो इन दिस केस इसकी डिग्री डिफाइन होगी। क्या होगी वो तो अभी हम बात करते हैं। सर, हाँ, सो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें जो हमने लिया है कि वो नहीं है, तो डी आपने उस पहले वाले को 3 बारी डिफरेंशिएट किया है, तो नीचे स्क्वायर आ सकता है, dx क्यूब अच्छा होगा। अच्छा, नहीं आ सकता, गलती से लिख दिया। चलो और लोग नोटिस क्या करो भाई, देखो छोटी छोटी गलतियां। ओके, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy by dx, साइन ऑफ d क्यूब y over dx स्क्वायर is equal to x. Is this a polynomial equation in dy by dx? No, sir. नहीं, अगेन अब साइन आ गया। dy by dx का मतलब नहीं कि सिर्फ dy by dx देखना है, d स्क्वायर हो d क्यूब हो, कोई भी डेरिवेटिव का टर्म हो उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। इन दैट केस डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन विल बी डिफाइंड। अब डिग्री होती क्या है? डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म is known as degree of differential equation। ठीक है, 1 मार्क फ्री के हैं और अच्छी किस्मत तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अब मैं अभी सारे एक्सप्रेशन की डिग्री और सारे इक्वेशंस की डिग्री और ऑर्डर की बात करूंगा। तो पहले में तो ऑर्डर हो ही गया। पहले इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 1. ये पहला है, इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला है, इसकी पावर तो 1, इसकी डिग्री हो गई 1। दूसरा 1. 1, ठीक है, 2 कंफ्यूजन हो जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, लेकिन इसकी पावर तो 1 ही है ना। हाँ. ठीक है, मैं कुछ चेंजेस करता हूं। चलो थर्ड में 1 Not defined. थर्ड में ऑर्डर भी बात कर लो। ऑर्डर 3. 3, डिग्री Not not defined. defined। नॉट डिफाइंड। डोंट से 1, जब इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। फोर्थ में ऑर्डर बताओ पहले। 2. ऑर्डर 2 है इसका, 2 बार डेरिवेटिव है और डिग्री 1. 3 क्या डेफिनेशन है? 1 पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है जैसी अभी हुई है, क्योंकि हम हाईएस्ट पावर देखने लगते हैं, वो नहीं देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है, फिर उसकी पावर देखनी है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। लिख लिया? Yes. कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ तो उसके ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए।
चलो करो। सर इसकी ऑर्डर और डिग्री बताना। हाँ हाँ, ऑर्डर और डिग्री बतानी है इसकी। हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा। यस सर। ये आज प्रियांशु और अक्षत दोनों ही गायब हैं। चलो बताना शुरू करो। कुछ बताओ पहले का आंसर। कुछ यस सर। फिर तुम कहीं और चले गए ना। सर मम्मी का फोन आया था। नया सर चैप्टर शुरू क्लास होना है, इजी है। पहले का आंसर बताओ। फर्स्ट का सर। हाँ सर इसकी सर डिग्री है सर। डिग्री इसकी 1 है सर। डिग्री 1 है सर। आगे बोलो, ऑर्डर बोलो। सर ऑर्डर भी 1 ही है। ऑर्डर भी बना है। क्या सीखा तुमने इस क्लास में यार? मतलब सर डिग्री क्लास 6 वाले भी सुन रहे होंगे तो वो सीख जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सर है। डिग्री समझ आ गया सर, मुझे ऑर्डर नहीं समझ में आया। तो क्लास समझोगे तब समझ में आएगा ना। इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो समझ में नहीं आया। पता नहीं कहाँ रहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन रखो, तुम्हें इधर उधर हरकतें करनी है हमेशा। नो मैटर क्या चल रहा है, तुम्हारी कोई सिंसियरिटी कोई सीरियसनेस नहीं है।
क्यों ऑफ है कैमरा अभी? सर ऑन करा था सर। नहीं ऑफ क्यों है अभी? क्या इसमें समझ में आया? ऑर्डर में लिखी डेफिनेशन तुमने, पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है तुमने? सर नहीं देखी सर। क्यों, फिर क्या कर रहे हो क्लास में तुम? कोई शर्म नहीं तो आना, कितना डांट लो कितना समझा लो कोई मार्क्स आ जाए। आदित्य बताओ पहले का आंसर। यस यस सर। सर ऑर्डर 3 है डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर होता है। इसमें 3 बार तुम्हें डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब नहीं दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? स्क्रीन नीचे है कि सामने है? यस सर। चलो आदित्य राय तुम दूसरा बताओ। बोलो। कर रहा हूँ हाँ कर रहा हूँ सर। तो करना थोड़े कुछ देख के बोलना है। मैं सुन नहीं रहोगे पूरी क्लास से यार तुम लोग। सर कर तो रहा हूँ। करना है नहीं, कुछ बोलो ना देख के यार, क्या ऑर्डर और क्या डिग्री, उसमें करना क्या, कुछ लिखना थोड़ी होता है इसमें। बहुत बहुत ही बुरी हरकत है यार तुम लोगों की। दिव्यांश तुम बताओ। इशिका तुम बताओ चलो सेकंड का। ऑर्डर 3 डिग्री 4। ऑर्डर 3 डिग्री 4 ऑर्डर क्या है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा हो। डी क्यूब वाई है तो यही तो हाईएस्ट है, एक डी क्यूब है एक डी स्क्वायर है तो हाईएस्ट 3 हो गया। तो ऑर्डर में देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। डी 4 ओवर डी एक्स 4 है तो 4 हो जाएगा ऑर्डर। उसमें पावर वगैरह बिल्कुल नहीं देखनी है। फिर डिग्री के लिए क्या देखना है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसकी पावर देखनी है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 4। ठीक है, थर्ड का बताओ कुछ। सर ऑर्डर सर 4 हाँ और सर डिग्री 3। बिल्कुल, ये मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट ये हो रखा है तो ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री हो गई 3। चलो दिव्यांश तुम्हें आ गया है, आई थिंक तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस सर, नेट खराब हो गया। समझ में आ गया? यस। ठीक है चलो फोर्थ का आदित्य राय ऑर्डर बताओ सर। टू कहाँ से देखा, मतलब किससे पहचाना? ये जो सर इक्वल्स टू में डी स्क्वायर। वेरी गुड, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ तो एक ही है, ये डी स्क्वायर वाई है तो डिग्री 2 हो गई, सॉरी ऑर्डर 2 हो गया। इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लग रहा है, लेकिन दीज आर सम स्पेशल केसेस कि जहां पर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है, देन डिग्री विल बी डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइन होगी कैसे? देखो एक तरफ है पावर 1/2, एक तरफ है पावर 1/5। तो अगर मैं बोथ साइड पावर 10 ले लूंगा तो ये डिग्री, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन कन्वर्टेबल है पॉलिनोमियल में, देन वी विल कन्वर्ट इट एंड डिफाइन द डिग्री। ठीक है, बोर्ड में इतना टेढ़मेढ़ा नहीं आता है, कॉम्पिटिशन में आ जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ डिग्री पावर 10। हाँ तो अगर जैसे हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे पावर इसकी पहले अंदर रूट के स्क्वायर है और फिर उसके अंडर रूट में है, तो 1/2 × 2 होगा तो इसकी पावर 1 हो जानी चाहिए ना सर? अच्छा मैंने जाने, फिर ओवरऑल पावर 5 करनी पड़ेगी। ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 + dy/dx है, लेकिन राइट हैंड साइड की वजह से एक मिनट, हाँ राइट हैंड साइड की वजह से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अभी हमें दोनों साइड पावर 5 करनी पड़ेगी। तो 3 + dy/dx to the power 5 is equal to d² y/dx². Now this is a polynomial equation. Yes sir.
नाउ डिग्री विल बी डिफाइंड, तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। 1 है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? आई थिंक लास्ट वाला एग्जांपल तो लिख लो। ये तो मैं एनसीईआरटी में ऐसे मिलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक नहीं मिलेंगे। सर इसकी पावर 5 कैसे होगी, होल की वो पावर? नहीं की हमने दोनों साइड 5, दोनों साइड और 5 कर ली, सो दैट ये पॉलिनोमियल बन जाए, पावर 1/5 हट जाए। ठीक है, चल नेक्स्ट थिंग आता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, नॉर्मल हम 9 10 में पढ़ते थे तो नॉर्मल सोल्यूशन आते थे ना, 2 3 4 5, जो भी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देते हैं, दोज आर नोन एज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2, 2 इज अ सोल्यूशन, 3, 1 इज अ सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। क्लास 11th में तुमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, वहां भी बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, कभी इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, कभी यूनिक आता है, तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, बट सोल्यूशन का मतलब सब लोग समझते ही हैं। ठीक है, Yes. ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, वी कैन फाइंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो वैल्यूज वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब ऑब्जर्व करो, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में नंबर्स आएंगे या फंक्शन आएंगे? नंबर अगर तुम y इज इक्वल टू, सोल्यूशन में तो x और y की वैल्यू आती है ना, तो अगर तुम डाल दोगे y इज इक्वल टू 3, तो डिवाइड x तो कुछ बचेगा नहीं, वो तो 0 हो जाएगा, तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, दोज आर फंक्शंस। तो सोल्यूशन है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कि चेक करो वेदर sin x is a solution of d square y over dx square minus y is equal to 0। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करना है क्या y is equal to sin x इसका एक सोल्यूशन होगा। तो चेक करके देख लेते हैं, शायद प्लस y करना चाहिए, तो हमने कहा चेक करके देख लेते हैं। तो y की जगह sin x डाल देना है, और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, y अगर sin x है तो dy बाई dx cos x हो जाएगा, Yes. sir. एंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस sin x हो जाएगा। पुट द वैल्यूज, तो माइनस sin x प्लस y की जगह sin x डाल देंगे इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Yes. So y is equal to sin x is a solution of this differential equation। समझ गए? सोल्यूशन कैसे निकालना है ये आगे की बात है, अभी सिर्फ चेक करने की बात है। तो जो तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज जो बुक में होगी, in which we will be checking whether a particular function is solution of given differential equation or not। तो बस वैल्यूज पुट कर करके देखनी है। ठीक है, तो मैं कुछ इक्वेशंस लिख देता हूँ, तुम लोग चेक कर लो कि सोल्यूशन उसके हैं या नहीं है। let's see. This chapter will be very beneficial for you। मतलब इम्पोर्टेंट की बात अलग है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो जो लोगों ने पीछे कम पढ़ा है ये अच्छे से कर लें, इसमें ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन इसमें भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है, पहले 3 होते थे, अभी सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है, वही आएंगे एग्जैक्टली। तो एकदम स्कोरिंग चैप्टर है तुम्हारे लिए। चल चेक करना है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x minus 3, is this a solution for y triple dash minus y dash is equal to 0।
राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन है और लेफ्ट साइड में वो फंक्शन है जो तुम्हें चेक करना है वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। पहले का क्या आंसर है, क्या ये सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का? यस सर। यस सर। यस सर। तो चेक करके देख लेते हैं भाई। हमारी इक्वेशन है y ट्रिपल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करना है हमें। तो भाई y तो वैसे भी पुट नहीं करना है, y डैश क्या हो जाएगा e टू द पावर x। नाउ y ट्रिपल डैश के लिए 2 बार और डिफरेंशिएट करना है, e टू पावर x को डिफरेंशिएट करते रहो वही आएगा। सो y डबल डैश विल बी e टू द पावर x and y triple dash will again be e to the power x। ठीक है, तो पुट कर देते हैं y triple dash e to the power x minus y dash e to the power x that is equal to 0। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। so this given function is solution of given differential equation। ठीक है, सेकंड का बताओ। यस सर। यस सर। सेकंड भी है। एक मिनट। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो दोनों का जब भी जैसे कोई प्रूविंग कर रहे होते हैं तो दोनों साइड एक साथ नहीं लेके चलते हैं। हमें तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो बहुत बार गलती होती है, 10th में भी होती थी जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले एक्सरसाइज कर रहे होते थे कि कई लोग दोनों चीजें एक साथ लेके चलते हैं। एक साथ लेके चलने का मतलब है कि तुम पहले से ही मान के चल रहे हो कि दे आर इक्वल। तो अलग अलग सॉल्व करना है हमेशा, LHS अलग RHS अलग एंड देन शो कि दे आर इक्वल। तो LHS के लिए हमें चाहिए x इंटू वाई डैश। तो y डैश हो जाएगा सेकंड में, डिफरेंशिएट का तो 3 आ जाएगा। तो x इंटू वाई डैश क्या हो गया, x इंटू 3। तो ये LHS की वैल्यू आ गई 3x। RHS में सिर्फ y है और y की वैल्यू ऑलरेडी 3x है, तो ये RHS आ गया 3x। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मींस या गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड का क्या है सर? है सॉल्यूशन। थर्ड में सॉल्यूशन है। लेट्स से थोड़ा सा इसमें मैंने काम बढ़ा दिया है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, सीधा y डैश निकालना है। अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर नहीं है। तो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर लें। प्रोडक्ट रूल पता है तुम्हें आदित्य राय? यस सर। बोलना, डिफरेंशिएट करो x y को। कहाँ गए? इलेवेंथ में से पढ़ाया गया था और अभी आई गेस तुमने रिकॉर्डिंग देखी होगी। सर प्रोडक्ट रूल। तो यस सर किस लिए बोल रहे थे? डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल भाई। दिव्यांश तुम बताओ, डिफरेंशिएट करो लेफ्ट हैंड साइड को।
दिव्यांश माइक ऑफ है। सर ये क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन थोड़ी करना है, मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट को लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट रूल से। मैंने पढ़ा नहीं, कवर नहीं किया चैप्टर डिफरेंशिएशन वाला। माइक ऑन कर लो यार, बात ही कर रहे हैं, कोई डांट थोड़े ना है। मैं थोड़ा बहुत किया भी कर रहा हूँ और सर साथ में। डाउट्स तुमने बहुत पूछे थे, मुझे तुम्हें सब कुछ कवर कर लिया है तो भरोसा कर लिया। तुम्हें प्रोडक्ट रूल नहीं पता है तुम्हें? सर 11th में था यार, मतलब ये तो पता होना चाहिए, अगर अभी नहीं भी पढ़ा है तो नॉट फाइन यार। चलो कुछ तुम्हें तो पता ही होगा। कुछ यार दिस इज नॉट फनी, मतलब मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा अभी कि डांट लिया ऑलरेडी, बट दिस इज वेरी सैड यार फ्रॉम माय साइड आल्सो। तुम्हें क्या प्रोडक्ट रूल नहीं पता डिफरेंशिएशन का? तो इंटीग्रेशन में क्या आता होगा तुम्हें यार? तुम तीनों यार तो बहुत चीटिंग टाइप से हो गई। दिव्यांश पे तो मुझे था कि इसने कर लिया है काम। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू log y को डिफरेंशिएट कर लेंगे 1/y एंड चेन रूल से y डैश और प्लस c का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वो क्या आ गया, y पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो गया xy इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। नाउ वी आर लुकिंग फॉर y डैश, क्योंकि y डैश इज इक्वल टू समथिंग हमें दिखाना था। तो अगर हम y डैश सारे एक साइड ले आते हैं, दोनों एक साइड लेके कॉमन ले लेते हैं, तो ये मुझे देखो 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, तो मैं इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ और y डैश कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अकेला बचा हुआ है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और हाँ यही हमारी इक्वेशन थी कि हाँ ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात आ रही है। दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए सब लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसा करो बुक खोलो, सब लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 9.2 से, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करो अभी, नॉर्मल से है, सिंपल से। चलो करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन 4 में डाउट है, आई थिंक कुछ को तो है ही है। कह रहा है कि यार देखो चेक करो कि y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? किसका? y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है, तो बेसिकली हमें इक्वेशन में y डैश की वैल्यू पुट करनी होगी, y तो पता ही है हमें, तो y डैश क्या होगा, y गिवन है, हम y डैश निकाल सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आता है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, x की पावर n लगाएंगे पहले, तो ये लग गया n x टू द पावर n माइनस 1, तो पावर -1/2 हो गई, तो वो नीचे आ गया। फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, चेन रूल लगे, क्योंकि x नहीं था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन, 2 कैंसिल हो गए, तो y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना इसे देख के अच्छा ये आंसर तुम लोगों को क्या आया, सोल्यूशन है कि नहीं है? है सर। है। देखो अभी देखने में तो नहीं लग रहा है कि y डैश की वैल्यू तो आ रही है x ओवर 1 प्लस x ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि इसमें दे रखा है कि y डैश इज इक्वल टू दिस। ये इक्वल लग तो नहीं रहे, बट हो सकता है सॉल्व करके हो जाए। तो मैंने LHS सॉल्व किया, LHS की वैल्यू ये आई है y डैश। RHS भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो RHS में क्या है, x y की वैल्यू तुम्हें पता है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यही तो है फंक्शन। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें रूट बचेगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कि दोनों सेम ही आ गए, RHS LHS, दैट मींस दिस इज द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फंडा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? सर है सॉल्यूशन। सारे है वाले दे दिए मैंने, आंसर तो पता नहीं थे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन है। पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? किस इक्वेशन का? एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें वाई डैश की जरूरत है, तो वाई डैश तो निकालना पड़ेगा, तो इसको अलग से सॉल्व कर लो। वाई डैश की वैल्यू निकालो तो डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है यहाँ पर जिनका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि 1 हो जाएगा। सो दिस इज वाई डैश। पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वाई डैश की वैल्यू डाल दिए जो कि आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, दिस इज अवर LHS आफ्टर सॉल्विंग। RHS सॉल्व करके देख लेते हैं। तो RHS में एक तो y है, y को हम x साइन x लिख सकते हैं। RHS सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो y की जगह लिख दिया x साइन x। ठीक है भाई, प्लस x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर को मैं क्या एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? यस सर। वाई की वैल्यू है एक्स साइन एक्स, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सर साइन स्क्वायर लगा दीजिए। साइन स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या उसको हम कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? यस सर। तो इवेंचुअली जो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स आ गया, एक ऑलरेडी एक्स बाहर था, टोटल ये बन गया एक्स स्क्वायर। कॉज स्क्वायर एक्स से कॉज एक्स बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया? एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स। इज इट सेम एज LHS? यस सर। यस इट इज। यस सर। दैट मींस कि हाँ भाई, गिवन फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। और नेक्स्ट चीज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम आगे सीखेंगे, एक दिन में ज्यादा नहीं करते। और कुछ लोग तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं, और सबको पता है, कुछ छुपा नहीं है, तो डोंट हेजिटेट। शर्माने वाली बात नहीं है, काम करने वाली बात है। आदित्य कोश और दिव्यांश की बात कर रहा हूँ मैं। वी ऑल नो, यू ऑल्सो नो। वी ऑल से मतलब नहीं, तुम जान रहे हो अगर कि ठीक नहीं चल रहा है तो मोर हार्ड वर्क। सबको एक्स्ट्रा टाइम दिया है मैंने, कभी कोई कुछ जरूरत हो तो पूछ लो। बट जो सिचुएशन चल रही है, दिस इज वेरी रॉन्ग। और कई बार ऐसा लगता है कि बहुत पीछे छूट जाते हैं लोग, जैसे तुम लोग छोटे हुए हो तो हिम्मत नहीं होती शुरू करने की। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगेगी, बट उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं करोगे तो नहीं बचोगे। दोबारा पढ़ने का कोई प्लान बना रखा है तुम लोगों ने? तो जब ये सब चीजें होती हैं तो इट हर्ट्स वेरी बैडली। फिर लगता है कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो डोंट इग्नोर इट फॉर लॉन्ग टाइम। 12th है, एक बार खत्म करो, एक बार कॉलेज पहुंच जाओगे, फिर ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। तो आखिरी टाइम है, डोंट टेक इट दिस लाइटली। तो आई होप काम कर लोगे तुम लोग, और आई एम देयर टू हेल्प। तो जो जरूरत हो बताना मुझे, लेकिन शुरुआत तुम्हें को करनी है तो खुद ही करना पड़ेगा। चलो, होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 9.1 कर लेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। और 9.2 के भी बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे छोटे, मतलब यही है बस सोल्यूशन पे बेस्ड। आई गेस 2 दिन बाद क्लास है, हो जाएगा ना? यस सर। 9.1 तो हो जाएगी, ऑर्डर डिग्री बतानी है इसे। तो 9.2 से कितने क्वेश्चन करने हैं? इससे 9.2 से तो मैंने हाँ, जो क्वेश्चन दिए थे वो भी इसी से दिए थे, और अभी तुम लोगों ने 2 कर ही लिए, तो ज्यादा क्वेश्चन बचे, 5-6 क्वेश्चन ही बचे हैं, हो जाएंगे सारे। ओके सर। ठीक है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, मुश्किल से। डोंट थिंक कि 2 एक्सरसाइज तो ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आराम से। ठीक है, यस सर। यस सर। आज फिर इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।